नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज़ 24। बिहार के चेरो नालंदा से एक विशाल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वाधान में त्रिवेणी वैदिक धर्म यात्रा निकाली गई, जिसका व्यवस्थापक गोरखलाल सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष गोरेलाल यादव है। इस यात्रा के माध्यम से सैकड़ों सनातनी बिना जाति धर्म के भेदभाव के गंगा सागर की यात्रा की, जिसमें निःशुल्क आना जाना, रहना तथा खाना की उत्तम व्यवस्था की गई थी। आपको बताते चले कि हर साल इसी भांति जो है ये लोग सेवा करते हैं और श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए बने रहें हमारे न्यूज़ के साथ और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कैसा लगा वो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। हर साल की भांति इस वर्ष भी विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वाधान में अनेकानेक धार्मिक यात्रा निकलते रहता है। इसी क्रम में इस वर्ष हम लोग चेरो की धरती नालंदा से विश्व वैदिक धर्म संघ भारतवर्ष के तत्वाधान में और गोरखलाल सेवा फाउंडेशन के सौजन्य से हम लोगों ने एक महानतम सैकड़ों श्रद्धालुओं को लेकर के यात्रा निकाला था, जिसका आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से गंगा सागर में पहुँचे और स्नान किए। और आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मैं संघ की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं, और आज का दिन सभी के लिए यादगार हो और पूरे सुख और समृद्धि के साथ पूरा देश खुश रहे, ये हम कामना करते हैं। सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसका क्या अर्थ है? अरे बहुत पहले जब ये बनाया गया या जिन्होंने ये बताया मतलब बोला, उस समय में क्या था कि गंगा सागर आने में जो है 7-7 दिन 8 दिन का समय लगता था, और आज के समय में भी तो सरकार के द्वारा बहुत इतना सुविधा दिया गया है, कम समय लगता है, लेकिन बहुत कठिनतम यात्रा है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन जो 10-10 साल 12-12 साल से लगातार आ रहे हैं, हर साल वो लोग बोलते हैं कि सारा तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। तो ये जो लोगों के मन में बैठ गया है कि नहीं, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यहाँ से हम लोग ये आगाज करना चाहते हैं विश्व वैदिक धर्म संघ की ओर से कि सारा तीर्थ भले एक बार जाइए, लेकिन गंगा सागर एक ऐसा तीर्थ है कि यहाँ बार बार आइए और गंगा सागर में स्नान कीजिए, और पूरे देश के भविष्य के लिए मंगल कामना करना चाहिए सभी से। गंगा सागर का जो है तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है? यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है, और मकर में जब रवि का उदय होता है तो उस समय में जो पुण्यकाल होता है, उस स्नान का जो है विशेष महत्व है। आज कुंभ में आप देखिए महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो आज शाही स्नान है। तो आज के दिन का जो है स्नान दान का जो है विशेष महत्व है। साधु संतों अतिथियों का जो है वो पूजा कीजिए, भंडारा कीजिए, दान पुण्य कीजिए। और मकरे रवि में आज देखिए लाखों लाख श्रद्धालु जो है पूरे देश और दुनिया के यहाँ आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं कि राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, और वह पूरे द्वीप में, ये पूरे भारतवर्ष में वो चारों तरफ भ्रमण करते हुए जब यहाँ पर आया इस द्वीप पर, तो इस द्वीप पर आने के बाद जो है सो इंद्र के पुत्र ने सोचा कि भाई अगर ये सफल हो गया तो ये इंद्रपद को ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने घोड़ा चुरा करके और जानबूझ के कपिल ऋषि के आश्रम में डाल दिया, और राजा सगर के हजारों पुत्र ने, परिवार के बच्चों ने आकर के राजा ये कपिल ऋषि को ही उन्होंने चोर मान लिया और उन्हें तंग करने लगा। तो इसलिए उन्होंने अभिशप्त किया और सब जलकर भस्म हो गए। बाद में उनको पुण्य दिलाने के लिए, उनको तारने के लिए उनके खानदान के बहुत सारे राजाओं ने परिश्रम किया। अंत में राजा भागीरथ आए, उन्होंने
बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद जो है बैकुंठ से धरती पर माता गंगा को लाया गया और वहाँ से चल के गोमुखी से चल के गंगा जी यात्रा करते हुए यहाँ तक उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ राजा सगर के पुत्र, बहुत सारे पुत्र के जो जल गए थे, वो सारे 60,000 पुत्र जो जल गए थे, उनके राख के ढेर को वो पवित्र कर सके और फिर से बैकुंठ धाम को ले जा सके। आपका